ऑफ यू, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 को। तो आज हम देखेंगे रूल नंबर 8। तो चलिए रूल नंबर 8 को पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रूल नंबर 8 है हमारा, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के व्यक्ति या वस्तु के जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए, तो जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो किसका होगा? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग। तो कंपैरेटिव डिग्री का नहीं करते, ऐसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग करते हैं। जैसे चलिए एक बार जो नोट किया उसको देख लो। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे। तो किसी एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाए, भाई कोई एक व्यक्ति ब्रेव भी है और वाइज है, तो उस एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाए तो क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले किसका यूज कर देंगे? हम मोर का यूज करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। रमेश इज ब्रेवर देन वाइज। रमेश इज ब्रेवर देन वाइज। अब इस सेंटेंस में आपने क्या देखा? रमेश इज ब्रेवर देन वाइज। ब्रेव क्या लगी है? कंपैरेटिव डिग्री में। एडजेक्टिव की क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि अभी अभी हमने रूल में पढ़ा था कि
कि यदि एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाए, मतलब कोई एक व्यक्ति है, वह ब्रेव भी है और वाइज भी है, तो एक व्यक्ति के जब दो गुणों की तुलना की जाती है तो क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, बल्कि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है, जो कि रॉन्ग है। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, इनकरेक्ट। ये कैसा हो गया, इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, रमेश इज मोर ब्रेवर की पॉजिटिव, ब्रेव की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, ब्रेव। ब्रेवर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, ब्रेव। तो ब्रेव पॉजिटिव डिग्री से पहले हमने किसका यूज किया, मोर का। तो रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज। ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई रिपीटेड, रमेश इज ब्रेवर देन वाइज। ये इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि रमेश के ही दो गुणों की तुलना की जा रही है। रमेश ब्रेव भी है और वाइज भी है। तो जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का यूज करते हैं। अब इसका करेक्ट क्या हो गया था, रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज। ये बिल्कुल राइट हो गया था। ये तो रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 8 आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में क्या है, तो सबसे पहले हम रूल नंबर 9 को भी नोट कर लेते हैं, और आप सब भी रूल नंबर 9 को नोट कर लेना। चलिए तो रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 में प्रेफर और प्रेफरेबल। और प्रेफरेबल। प्रेफर और प्रेफरेबल में कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स होता है। डिग्री का फोर्स होता है। तथा इनके पूर्व मोर कभी नहीं लगता है। मोर कभी नहीं लगाना चाहिए। इनके साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। टू का प्रयोग
जैसे एक बार समझ लीजिए इसको कि रूल नंबर 9 में क्या दे रखा है, प्रेफर और प्रेफरेबल में कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स होता है अतः इनके पूर्व मोर कभी नहीं लगाना चाहिए, इनके साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। जैसे आपने रूल नंबर 3 में पढ़ा था कि कुछ वर्ड ऐसे थे जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, उनके एंड में क्या आ रहा था, IOR, तो उनके साथ भी हम क्या कर रहे थे, कंपैरेटिव डिग्री में वो वर्ड तो कंपैरेटिव डिग्री में यूज हो रहे थे और क्या हो रहा था, उनमें देन के स्थान पर टू का प्रयोग कर रहे थे। ऐसे ही इसमें प्रेफर और प्रेफरेबल में क्या है, ये कंपैरेटिव, इनमें भी कंपैरेटिव डिग्री का फोर्स होता है और इनमें क्या होता है, इनमें मोर का यूज नहीं करते हैं इसमें, और देन के स्थान पर इनके साथ किसका यूज करते हैं, इनमें भी देन के स्थान पर टू का यूज करते हैं। मालूम, प्रेफर और प्रेफरेबल दो वर्ड है, इन दो वर्ड को, इन टू एडजेक्टिव्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रेफर और प्रेफरेबल। अगर ये एडजेक्टिव्स आ जाए तो, और एग्जाम में क्या आ जाएगा, देन लगा हुआ आ जाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। उसकी जगह आपको क्या करना है, देन के स्थान पर टू को लगाना है, और कभी भी मोर लगाया जाए तो वो भी रॉन्ग है, उसके स्थान पे क्या करना है, उसको हटा ही देना है, मोर को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके भी हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए तो इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं। आई प्रेफर वॉकिंग देन स्विमिंग। आई walking than swimming। अब आप ये तुरंत ही बता दोगे कि इसमें क्या रॉन्ग है, इसमें हमने क्या इनकरेक्ट किया है, इसमें हमने प्रेफर के साथ देन का यूज किया है। भाई प्रेफर वर्ड कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, लेकिन इसके साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। और हमने क्या कर दिया, आई प्रेफर वॉकिंग देन स्विमिंग, तो यहाँ पर ये जो देन दे रखा वो रॉन्ग है, इसके स्थान पर किसका यूज करेंगे, टू का। तो ये जो सेंटेंस दे रखा वो क्या है, इनकरेक्ट, क्योंकि रूल नंबर 9 कह रहा था कि प्रेफर और प्रेफरेबल ये दो एडजेक्टिव्स आ जाए तो इनके बाद क्या होता है, देन के स्थान पर टू का यूज करते हैं हम। चलिए तो इसका करेक्ट कर लेंगे। आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग। ये क्या हो गया, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग। चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए तो एक एग्जाम्पल हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड लिया। दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल देन दैट।
सेंटेंस हमारा क्या था? दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल देन दैट। दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल देन दैट। अब इसमें क्या रॉन्ग है? तो इसमें इनकरेक्ट क्या दे रखा है? तो अभी अभी रूल नंबर 9 में आपने पढ़ा था कि देन के स्थान पर टू आना चाहिए प्रेफर और प्रेफरेबल में, और इससे पहले मोर का यूज नहीं करते हैं। क्या करते हैं? मोर का यूज नहीं करते हैं। ये भी रॉन्ग है। और कहाँ इनकरेक्ट है? देन का यूज नहीं करते हैं। तो इसको फिर करेक्ट कर लेते हैं। ये क्या हो गया था? ये हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। इसका सही क्या होगा? दिस बुक इज प्रेफरेबल, प्रेफरेबल देन दिस बुक इज प्रेफरेबल। देन की जगह क्या हो जाएगा? सॉरी, देन की जगह क्या हो जाएगा? टू, क्योंकि जो प्रेफरेबल दे रखा है इसके बाद क्या आता है? देन के स्थान पर टू आता है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो सेंटेंस हमारा क्या था? सेंटेंस था दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल देन दैट। ये कैसा था? ये इनकरेक्ट था, क्योंकि रूल नंबर 9 बता रहा था। रूल नंबर 9 में हमने क्या पढ़ा था कि ये दो वर्ड आ रहे, एक तो प्रेफर और एक प्रेफरेबल। इनके बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग नहीं करते हो और इनसे पहले मोर का यूज नहीं किया जाता। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस दे रखा था उसमें क्या दे रखा था? प्रेफरेबल जो एडजेक्टिव दे रखा था उससे पहले मोर का भी हमने यूज किया था, और किसका यूज किया? देन का, जो दोनों रॉन्ग थे। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। अब करेक्ट क्या होगा? एक तो हम मोर को हटा देंगे और देन के स्थान पर टू को कर देंगे। तो क्या हो गया? दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट। ये बिल्कुल राइट हो गया। तो आज हमने आपको रूल नंबर 8 और 9 को पढ़ाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।